नमस्कार और द डीप डाइव में स्वागत है। नमस्कार। आज हम ये समझने की कोशिश करेंगे कि जब हम जीपीटी या जेमिनाई जैसे किसी चैटबॉट से कुछ पूछते हैं तो असल में पर्दे के पीछे क्या चल रहा होता है। हाँ, बिल्कुल। हमारे पास कुछ तकनीकी रिपोर्ट्स हैं जो इस पूरी प्रक्रिया को मतलब स्टेप बाय स्टेप बताती हैं। तो मिशन है इस कॉम्प्लेक्स चीज को आसान बनाना। बिल्कुल। और ये देखना बड़ा दिलचस्प है कि एक सीधा सा सवाल कैसे डेटा सेंटरों के पूरे जाल से गुजरकर एक ठीक-ठाक जवाब बन जाता है। हाँ, हम इसके मेन स्टेप्स और कुछ आप कह सकते हैं हैरान करने वाली डिटेल्स पर बात करेंगे। तो कहानी शुरू होती है हमारे टाइप करने से। हाँ। जैसे हम सवाल लिखते हैं वो टेक्स्ट मतलब पहले साफ होता है, फिर एक फॉर्मेट होता है जेसॉन, उसमें पैक होता है और HTTPS के जरिए मतलब सुरक्षित तरीके से भेजा जाता है। यहीं पर वो API कीज का रोल आता है, जैसे OpenAI और ग्रॉक यूज करते हैं। बिल्कुल, वो ऑथेंटिकेशन के लिए जरूरी है। हाँ, और फिर ये रिक्वेस्ट सबसे पहले पहुंचती है एक API गेटवे पर। API गेटवे। हाँ, ये सिर्फ एक दरवाजा नहीं है, ये एक तरह का स्मार्ट कंट्रोलर है। ये पहले पक्का करता है कि रिक्वेस्ट सही जगह से आई है। API की इसको दोबारा चेक करता है, फिर ये देखता है कि कहीं कोई सिस्टम पर बहुत ज्यादा लोड तो नहीं डाल रहा, मतलब रेट लिमिटिंग। अच्छा, हाँ, स्पैमिंग रोकने के लिए। बिल्कुल। और ये कुछ शुरुआती सिक्योरिटी फिल्टर भी लगा सकता है। मॉडल तक जाने से पहले ही काफी कुछ हो जाता है। ठीक है, तो टेक्स्ट सुरक्षित पहुंच गया गेटवे तक, लेकिन मॉडल तो हमारी भाषा सीधे नहीं समझता। नहीं। उसे कैसे समझाते हैं? यहीं पर वो टोकनाइजेशन आता है, टेक्स्ट को छोटे छोटे टुकड़ों मतलब टोकन में तोड़ना। एग्जैक्टली। इसकी जरूरत क्यों है? देखिए, मॉडल जो है वो नंबर्स की भाषा समझता है, गणित। अच्छा, तो टोकनाइजेशन उस टेक्स्ट को इन्हीं नंबर्स में बदलता है। इसके लिए बीपी जैसी तकनीकें हैं। हाँ। बाइट पेयर एनकोडिंग। बीपी। हाँ, ये मूल रूप से टेक्स्ट में जो अक्षर या बाइट्स बार बार आते हैं उनको मिलाकर नए छोटे टोकन बनाता जाता है। और दिलचस्प बात यह है हाँ, कि एक ही मतलब के लिए अलग अलग भाषाओं में टोकन की संख्या बहुत अलग हो सकती है। ओ, जैसे अंग्रेजी के मुकाबले मान लीजिए हिंदी में अक्सर ज्यादा टोकन लगते हैं। कितना ज्यादा? कभी कभी तो 1.5 गुना तक, जिससे प्रोसेसिंग और लागत दोनों पर असर पड़ता है। 1.5 गुना? ये तो काफी ज्यादा है। खैर, टोकन बन गए, इसके बाद क्या होता है? वो प्रॉम्प्ट कंपाइलेशन। हाँ। ये सिर्फ हमारा सवाल तो नहीं होता जैसा हम सोचते हैं। नहीं, बिल्कुल नहीं। आप इसे ऐसे समझें कि LLM के लिए एक पूरी ब्रीफिंग फाइल तैयार हो रही है। ब्रीफिंग फाइल? हाँ, उसमें सिस्टम के निर्देश होते हैं, जैसे तुम एक मददगार असिस्टेंट हो, फिर हमारी पुरानी बातचीत का जरूरी हिस्सा, ताकि कॉन्टेक्स्ट बना रहे। कभी कभी कुछ उदाहरण दिए जाते हैं गाइड करने के लिए, और कई बार बाहरी स्रोतों से लाई गई ताजा जानकारी भी। अच्छा, रैग वाला कॉन्सेप्ट। हाँ, रिट्रीवल ऑगमेंटेड जेनरेशन। मॉडल जवाब देने से पहले बाहर से ज्ञान ले लेता है, और अगर मॉडल कोई टूल इस्तेमाल कर सकता है तो उसकी जानकारी भी वहीं होती है। तो प्रॉम्प्ट जितना अच्छा, जवाब इतना बेहतर। सीधा करेक्शन है। अब ये पूरी ब्रीफिंग फाइल ये प्रॉम्प्ट मॉडल के पास जाता है और यहाँ पर वो भारी भरकम चिप्स काम आती होंगी, GPUs, TPUs। हाँ, बिल्कुल, कंप्यूटिंग पावर तो चाहिए ही, लेकिन असली चुनौती अक्सर मेमोरी की होती है। मेमोरी? प्रोसेसिंग से ज्यादा। हाँ, कभी कभी खासकर एक चीज के लिए जिसे केवी कैश कहते हैं। केवी कैश, ये क्या है? ये आप कह सकते हैं मॉडल की शॉर्ट टर्म मेमोरी है। ये बातचीत का जरूरी संदर्भ याद रखता है, कीज और वैल्यूज। ओके। लेकिन अगर बातचीत लंबी हो जाए तो ये केवी कैश इतनी ज्यादा मेमोरी ले सकता है, कई बार तो मॉडल के अपने साइज से भी ज्यादा। सच में? मतलब मॉडल से ज्यादा उसकी याददाश्त की जगह? हाँ, सोचिए, इसे मैनेज करना एक बड़ी इंजीनियरिंग चुनौती है। यहीं पर फ्लैश अटेंशन जैसे ऑप्टिमाइजेशंस काम आते हैं। वो मेमोरी का इस्तेमाल बेहतर बनाते हैं। कमाल है। अच्छा, तो जब मॉडल जवाब बना रहा होता है, क्या वो हमेशा बस अगला सबसे संभावित शब्द ही चुनता है? मुझे ऐसा लगता नहीं है। नहीं, हमेशा नहीं। यहीं पर सैम्पलिंग टेक्निक्स आती हैं। सैम्पलिंग? हाँ, जैसे टेम्परेचर और टॉप पी पैरामीटर ये तय करते हैं कि जवाब कितना सीधा और फोकस्ड हो या कितना क्रिएटिव और अलग-अलग तरह का हो। अच्छा, मतलब टेम्परेचर कम तो सीधा जवाब? हाँ, और टेम्परेचर ज्यादा तो थोड़ी ज्यादा क्रिएटिविटी, थोड़ा ज्यादा वेरिएशन। समझ गया। और हाँ, जवाब बनने के बाद एक आखिरी सिक्योरिटी चेक होता है, आउटपुट मॉडरेशन, ताकि कुछ गलत या हानिकारक ना निकल जाए। बिल्कुल। और आखिर में वो जो टाइपराइटर जैसा इफेक्ट आता है स्क्रीन पर, जवाब धीरे धीरे दिखता है,
वो कैसे? वो स्ट्रीमिंग की वजह से होता है। स्ट्रीमिंग? हाँ, इसके लिए अक्सर सर्वर सेंट इवेंट्स यानी SSC या फिर GRPC जैसे प्रोटोकॉल इस्तेमाल होते हैं। ये सर्वर को अलाउ करते हैं कि जैसे जैसे जवाब के टुकड़े तैयार हों, हाँ। वो उन्हें फौरन क्लाइंट को मतलब हमें भेजता जाए। अच्छा, तो पूरा जवाब बनने का इंतजार नहीं करना पड़ता? नहीं, इससे लगता है कि जवाब रियल टाइम में आ रहा है। वाह, तो मतलब एक मामूली सी लगने वाली चैट के पीछे इतनी सारी चीजें हैं। क्लाइंट साइड प्रोसेसिंग, गेटवे की जांच, टोकनाइजेशन, फिर वो पूरी ब्रीफिंग फाइल, प्रॉम्प्ट कंपाइलेशन, हाँ, फिर मेमोरी की वो बड़ी चुनौती केवी कैश वाली, फिर सोच समझकर शब्दों का चुनाव, सैम्पलिंग, फिर सिक्योरिटी चेक और आखिर में स्ट्रीमिंग। बाप रे। वाकई ये हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर और एल्गोरिदम का एक बहुत ही जटिल तालमेल है। और ये लगातार बदल भी रहा होगा। बिल्कुल, लगातार बेहतर हो रहा है। अब सोचने वाली बात यह है कि भविष्य में जैसे एज कंप्यूटिंग बढ़ रही है, यानी प्रोसेसिंग यूजर के डिवाइस के और करीब आ रही है, हाँ, और परफॉर्मेंस सुधारने की ये जो दौड़ लगी है, वो इस पूरी प्रक्रिया को और कैसे बदलेगी? ये दिलचस्प सवाल है। क्या हमें और भी तेज, ज्यादा कुशल और शायद ज्यादा निजी मतलब प्राइवेट LLM इंटरैक्शंस देखने को मिलेंगे? ये देखना वाकई काफी दिलचस्प होगा।